तो क्या इसकी डिमांड है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के और वो सर्कल के अंदर में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा इसने कहा है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, और कॉर्ड के साथ में इक्वल एंगल बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उसके क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सर्कल आपको गिवन है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, और सर्कल के अंदर में क्या हो रहे हैं, दोनों कॉर्ड से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सर्कल का एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया है ए बी अगेन, और एक सर्कल का दूसरा कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है सी डी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सर्कल के अंदर में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया आपका, पी है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पी, ठीक है। और ये दोनों कॉर्ड की जो कॉर्ड है ना, वो कैसे हैं, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल लेंथ के अगेन। तो यहाँ पर को क्या रहा होगा, इसका कहीं पर को सेंटर रहा होगा, और सेंटर को आप किससे शो करते हो, ओ से। अगली चीज, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगली चीज, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहां ज्वाइन करना है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर के साथ आपने ज्वाइन करना है, सेंटर के साथ आपने ज्वाइन किया। जब आपने इसको सेंटर के साथ ज्वाइन किया तो देखो, ये सेंटर के साथ ज्वाइन होने वाला लाइन इसके साथ भी एक एंगल बना रही होगी, देख रहे हैं इधर पे, इसके साथ भी एक एंगल बना रहा होगा ऐसा, और इसके साथ भी एक एंगल बना रहा होगा ऐसा। ये दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल निकालना है, ये हमारे पास में क्लियर है। हाँ, तो क्या एंगल आपको इक्वल निकालना है, देखिए एंगल एपीओ, हाँ, एपीओ और डीपीओ, आपको इन दोनों को इक्वल निकालना है, क्लियर। क्या चीज दिया गया है, एक सर्कल, उसके अंदर में दो कॉर्ड ए बी और सी डी, बोथ है इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल है। तो जहां आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, उस पॉइंट को जब हमने सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, ऐसा सिचुएशन बन गई। अब ये ज्वाइनिंग लाइन जो है, इस कॉर्ड के साथ भी एंगल बना रही है, ये ज्वाइनिंग लाइन इसके साथ भी एंगल बना रही है, दोनों को हमको क्या करना है, सेम सेम दिखाना है। अगेन अगली सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ए और ओ को हम लोग जोड़ देते हैं, तो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है, फिर से, और इन दोनों को भी हम लोग जोड़ देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, यहां तक। तो फिगर आप ड्रॉ कीजिए, फिर बाकी हम इसमें गिवन वाला पोर्शन लिखते हैं, क्या क्या आपको दिया गया है। थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुई, देखो अगर हम ना, ठीक है, ये जोड़ने को हमने सही जोड़ा है, लेकिन अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चलते हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे, देखें, देखो ये क्या हो गया आपके पास में, ये और ये क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, एक तो ये मिल गया। सर वो शायद कहते हैं जो ऐसे इंटरसेक्ट किया ना दो कॉर्ड से, वो बराबर भी तो होते हैं। हाँ, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, इसे हाँ, वहां हमने प्रूव किया है, लेकिन हम उसके लिए कैसा कंसेप्ट लगाएंगे, एक्चुअली ये हो जाएगा, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों सेम हो गए, और ये O और P क्या हो गया, कॉमन हो गया, और साथ में AP और DP की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। लेकिन ये पिछले वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट था ना, हाँ, वैसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा होता है करके पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हमारे दिमाग में वो नहीं रहेगा, जस्ट तो अभी हमने क्या बनाया है, पीछे वाला क्वेश्चन बनाया, तो हमारे दिमाग में याद है कि हाँ, अगर हमने दो ये इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये पीस और ये पीस आपस में इक्वल होते हैं, और ये दोनों पीस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये याद नहीं रहा तो हमको दूसरा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। दूसरे कंसेप्ट में हम ऐसा कर लेते हैं, देखो दूसरे कंसेप्ट में मान लो हमने एक लाइन यहाँ मिला दी सेंटर से, और एक लाइन हमने यहाँ मिला दी सेंटर से, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ की गई, यहाँ आपको हम नाम देते हैं, इसका नाम है M और इसका नाम है N ना। अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन मिलाते हैं तो क्या होती है, वो आपको परपेंडिकुलर होती है, ये तो याद है हमको। अगेन हाँ, बाइसेक्टर भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। ON यहां मिला दिया गया तो ये भी कैसा हो गया आपका, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्लियर है। अच्छा, क्या अब हो पा रहा है, देखो तो, हाँ, अब इसमें RHS वाला नियम लगाया जा सकता है, RHS वाला नियम। देखो ये तो हमने थ्योरम पढ़े हैं, ये थ्योरम पढ़े हैं, जो O और M यहां हमने लाइन अगर ज्वाइन की तो यहां 90 डिग्री बनता है एक, और साथ में ये इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और O और N को हमने यहां मिला दिया तो ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी हमको पता है। ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। और सेंटर से कॉर्ड को मिलाने वाली लाइन, क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम इन दोनों को इस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चले तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ
ओ एम और ओ एन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इक्वल, दैट इज बाय थ्योरम, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये एंगल कैसा हो गया आपका 90 डिग्री, और साथ में जो ओपी है वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इसलिए हम इसमें आरएचएस का नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर हम ऐसे बनाएंगे तो पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट था, ठीक है, जो कि हमको याद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है, एज विश। ठीक है, अगर आपने फिगर ऐसा बना दिया तो इसमें ये वाला करेक्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको याद रहेगा। हाँ, नो डाउट। तो यहां हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पहला पॉइंट। तो आपको क्या है, इन अ सर्कल, एक सर्कल है, उस सर्कल को हम लिखते हैं सी और ओ कॉमा आर ना। ओ क्या है इसका सेंटर, आर क्या है इसका रेडियस। इसमें क्या है, इन सर्कल सी ओ कॉमा आर ए बी एंड ए सी, सॉरी ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ये क्या है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये आपको गिवन है इक्वल कॉर्ड्स। एंड और साथ में लिख सकते हो एंड पी इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और पी क्या है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर कोई दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कट रहे हैं। एक कहानी आ गई। अब हमको क्या निकालना है, टू प्रूफ। जब हम P और O को जोड़ेंगे तो ये वाली लाइन इसके साथ भी एंगल बनाएगी, ये वाली लाइन इसके साथ भी एंगल बनाएगी, तो ये एंगल को आपको इक्वल दिखाना है। दैट इज एंगल OPM इज इक्वल टू OPA लिख सकते हो या OPM। ठीक है, OPM इज इक्वल टू OPN, ये आपको लिखना है। या चाहो तो आप पूरा A तक भी लिख सकते हो, OPA ऐसा कर लो, OPA इज इक्वल टू OPD। ये जो दोनों एंगल बने वो क्या हो गया आपके इक्वल। नाउ प्रूफ में अगली कहानी, तो एक ट्रायंगल ले लो, ये देखो OPM, हमने कहा इन ट्रायंगल ऐसा ले लेते हैं OMP एंड दूसरा ONP एंड ट्रायंगल ONP। ये दो ट्रायंगल हमने लिए, इस पर ये आपको मिल रहा है OP इज इक्वल टू OP, और ये क्या है आपका कॉमन, ये आपका कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड कह सकते हो। दूसरी चीज OM इज इक्वल टू कितना होता है ON और OM की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। और रीजन आपको लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम ना, थ्योरम से ऐसा होता है, बाय थ्योरम ऐसा होगा। और अगेन एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ये दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री ईच। अच्छा क्यों हुए, अगेन यहाँ को भी आप लिख सकते हो बाय थ्योरम। अगर आपको और क्लियर करना है कि भैया ऐसा होता है ना, सेंटर से अगर हम कोई लाइन मिलाते हैं तो उन दोनों की, ठीक है, उन दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल, और वो उनको बाइसेक्ट करती है, और जहां पर को टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। सो ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल ONP से, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। कौन सा नियम, RHS। तो RHS याद है आपको, RHS में ना, RHS में एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक, हाँ दो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल हैं बिल्कुल, उसमें से एक आपको क्या करना चाहिए 90 डिग्री दिखाएंगे, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस में कॉमन होना चाहिए, और उसके बाद में बेस या परपेंडिकुलर में से कोई साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, हाँ इसलिए ये हो गया। अगेन अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका जो ये एंगल है क्या OPM, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN बराबर हो गए। अगर फर्दर इसको A तक नाम देना चाहते हो तो इसको OPA ऐसा कह सकते हो, या इसी को आप कह सकते हो OPA, आगे बढ़ा दिया उसने आप नाम OPD और OPD, ये आपका प्रूव्ड हो गया, दैट इज हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो ना। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो, क्लियर है। या अगर आप दूसरे क्वेश्चन वाला कंसेप्ट लगाएंगे ना, फिगर तो आप लोगों ने बना दिया था ना, फिगर आप लोगों ने बना दिया, अगर आप दूसरा वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ना साइड, ये साइड वाले कंसेप्ट से भी क्या हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी रेडियस,
और ये क्या हो जाएगी आपकी कॉमन साइड, और ये पूरे आपस में इक्वल थे, पूरे आपस में इक्वल थे, तो आधे आधे पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में बाय थ्योरम ऐसा इसमें के लिए भी वर्ड यूज कर सकता है। हाँ, ये सीपीसीटी आ गया, ये क्यों इक्वल हुआ, ये साइड से क्यों इक्वल हुए, बाय सीपीसीटी ना, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी आप आपको यूज कर सकते हैं।